हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन एक अणु कितने ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। ओजोन को O3 से निरूपित करते हैं। अधिकांश ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। अधिकांश ओजोन किस में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। और जो सूर्य से आने वाले अधिक हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ओजोन को निरूपित O3 से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है? चीन, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगर भारत में पूछे, भारत की सबसे बड़ी दूरबीन उदयपुर की वेधशाला में स्थापित है। कहाँ है? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या मुख्यमंत्री? लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से या मीथेन से? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर ले। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो COOH2। ये भी याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है COOH2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या केंद्रक? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यह क्या है? कोशिका का श्वसन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ये भी याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जिसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या विवेक बिंद्रा? इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स ने द स्पीड ऑफ थॉट का पुस्तक लिखे हैं, बिजनेस द स्पीड ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कौन से जीव परजीवी घोषणा युक्त दर्शाते हैं? केस्कुटा, अमीबा, पैरामीशियम, कवक। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस कला को परजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अमर बेल, ऑप्शन नंबर ए, परजीवी पोषण युक्ति का उदाहरण है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं ये तो आप लोग समझ लिए। जब जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे परजीवी पोषण कहलाता है। और ये क्या होगा? अमर बेल, ऑप्शन नंबर ए, अमर बेल पोषण युक्ति का उदाहरण है, परजीवी पोषण युक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व योजना आयोग कब अब कहलाता है? नीति आयोग, चयन आयोग, विकास आयोग या स्वच्छता आयोग? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इस कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। इसका कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना, जो अभी नीति आयोग कहलाता है। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पटेल अध्यक्ष होता है। तो ये कब हुआ था नीति आयोग? 1 जनवरी, ये भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विस्तीर्ण है वह है क्या? केला, सेब, लीची, अंगूर। इसका राइट आंसर होगा लीची। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विस्तीर्ण है वो क्या है? लीची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और बिहार में सर्वाधिक लीची कहाँ होती है? तो मुजफ्फरपुर। ये भी याद रखिएगा, बिहार में कौन सी जगह पे होती है? तो मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? भारत, बांग्लादेश, चीन या पाकिस्तान? तो गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी के नाम पर दिया गया था। किसके नाम पर? महात्मा गांधी के नाम पर। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा सभी समूहों, संस्थानों और व्यक्तियों को अहिंसावादी एवं गांधीवादी सिद्धांतों के जरिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन और विकास की दिशा में किए गए उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 का नवीनतम गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा, किडनी द्वारा, श्वसन तंत्र द्वारा या परिसंचारी तंत्र द्वारा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है केंद्रीय तंत्रिका। मस्तिष्क सिर के अंदर कपाल में स्थित होता है तथा मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में से होकर गुजरता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों ही जटिल प्रकार की प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
काल बैसाखी चलती है पंजाब में, बंगाल में, असम में या राजस्थान में? गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जो गरज के साथ वर्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बंगाल में क्या नाम से जाना जाता है? तो काल वैसाखी। कर्नाटक में इन हवाओं से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाम्बस अथवा कॉफी वर्षा तथा केरल में आम की फसल को लाभ प्रदान करने की आम्र वर्षा कहा जाता है। तो केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है, कर्नाटक में कॉफी वर्षा कहा जाता है, वहीं बंगाल में बाल बैसाखी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। INS विराट डैश है? विमान वाहक पोत, जेट, रॉकेट या स्पेस विमान? विराट एक विमान वाहक पोत है। क्या है? ऑप्शन नंबर विमान वाहक पोत। वर्ष 2017 में इसे सेवा मुक्त किया गया है। INS विराट सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्ध पोत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एक विमान वाहक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू व गांधी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, राजीव गांधी व मुलायम सिंह या इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई? अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? भारतीय रेलवे, महाराष्ट्रीय लोकदल, भारतीय बस सेवा या मेट्रो सेवा? इसकी शुरुआत रेलवे सुरक्षा द्वारा सितंबर 2020 में की गई थी। इसके लिए RBM हेल्पलाइन नंबर 182 जारी किया गया था। तो भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक ही से एक पहल शुरू की जो महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान करने के उद्देश्य से संबंधित था। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय रेलवे जो महिला की सुरक्षा पर ध्यान करने के उद्देश्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाते हैं? खरीफ, रबी, जायद या मौसमी? खरीफ फसल जो जुलाई से अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। याद रखिएगा, खरीफ फसल जुलाई से अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है, जैसे कि धान, बाजरा, मूंगफली। जायद फसल जो अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है, जैसे कि खीरा, तुरई, तरबूज, ये सब जायद फसल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कौन से? रबी फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाते जाते हैं। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ शीत ऋतु में उगने वाली कौन सी फसल है? तो रबी फसल है, जो कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसमें कौन से फसल आ जाते हैं? गेहूं, सरसों, चना, ये सब रबी फसल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, अयस्क, ग्रेनाइट? सोलर सेल ऐसे उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा सकता है। सोलर सेल तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। और ये सिलिकॉन
उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सौर सेलों को सिलिकॉन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? चरित्र निर्माण, ज्ञानार्जन, साक्षरता या किताबी ज्ञान? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर के साक्षात्कार करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, जिसमें से बच्चों में नैतिक गुणों का प्रभाव चरित्र विकास किया जा सके। तो इसके लिए चरित्र निर्माण का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो भी ये बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।